हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जो हम लोग को नए वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 11.2 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा। पिछले वीडियो में हम लोग 6 तक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 8 तक का जितना होगा वो सब का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आइए हम और आप मिलके क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोग सुनते होइएगा, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। लेकिन हमारे लड़का लोग बोलते हैं चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा। आइए हम और आप मिलके, बहुत जरूरी है, आपको ऑब्जेक्टिव से ही डायरेक्ट फार्मूला से ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे सर, x बराबर अगर आप साइन थीटा पुट कर दीजिएगा तो हम लोगों का काम बन जाएगा। कैसे? क्योंकि वो एक फार्मूला पे सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो गया, सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से y बराबर सर साइन इनवर्स, और यहाँ पे आप जानते हैं ये एक फार्मूला है किसका, तो सर cos 2 थीटा का। अब क्या करें सर, हम लोगों को साइन इनवर्स साइन एक्स रहता था तो सर डायरेक्ट हम लोग का एक्स आ जाता था। लेकिन सर यहाँ तो साइन में ये है ही नहीं, क्योंकि ये कॉस में है, तो कॉस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग जानते हैं cos 2 थीटा के क्या हम साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर आप लिख सकते हैं, क्योंकि 90 पे त्रिकोणमिति रेशियो चेंज तो साइन कॉस में जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे थीटा जो रहेगा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 2 थीटा है तो एंगल में 2 थीटा। ठीक है, और माइनस से 90 से कुछ घटाइएगा तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, वहां पे त्रिकोणमिति रेशियो सारा का सारा पॉजिटिव होता है। अब इनवर्स में जाइए, साइन इनवर्स साइन एक्स रहता था तो हम लोग को डायरेक्ट एक्स हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स नहीं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है सर। अब क्या करें सर, हम लोगों का तो क्वेश्चन का पूरा दिया हुआ टर्म जो है सर एक्स में, एक्स वेरिएबल में यहाँ पे आप थीटा ला दिए हैं तो आप इसे एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा तो आपको क्या दिखेगा सर, साइन इनवर्स एक्स, और कुछ नहीं, बस ये दिख गया। हाँ सर, अब इसको यहाँ पे लेकर डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आप जिसके लिए इसको तैयार कर रहे थे, अब आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। किसके लिए कर रहे थे, तो सर हम लोग डिफरेंशिएशन के लिए कर रहे थे। तो पहला ना बात, तो डिफरेंशिएशन हम लोग इसको करेंगे एक साइड की दोनों साइड सर, दोनों साइड, और वेरिएबल एक्स है तो सर एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, y को कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, और सर हम लोग जोड़ घटा में जानते हैं अपना अपना डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है। पहले तो सर ये 0 हो जाएगा, ये लिखने का कोई बात ही नहीं बनता है, इसे आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, माइनस होगा 2 होगा, और हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स के 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ओवरऑल सोल्व करेंगे तो माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड को देखते हैं। आप और हम मिलकर सब्स्टिट्यूशन में जानते हैं सर, रूट के अंदर में वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम लोग वहां पे साइन थीटा या, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का सेकेंड देखते हैं। आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जानते हैं, जैसे अगर रूट के अंदर में रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हम लोग वहां पे tan थीटा या cot थीटा पुट करते हैं। तो आप इसमें से कुछ भी पुट कर लीजिए, ज्यादातर tan ही पुट करके बनाइए, बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि उससे एक प्रॉफिट मिलेगा। देखिए पहला ना बात तो सर डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है। ठीक है सर, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए x बराबर tan थीटा। ठीक है,
तो यहाँ से आप पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। अब हम क्या करें, तो आप लोग जानते हैं फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर यहाँ से आप निकालिएगा तो देखो ये 1 उधर जाएगा, ये इधर माइनस में उधर जाएगा, 1 के तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इधर से आप स्क्वायर हटा के इधर आप रूट चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ा दिए। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा, लिख दीजिए सर, सेक थीटा लिख दिए। और आप लोग जानते हैं जो सेक है नीचे में अगर ऊपर में जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। यहाँ से आप निकालिएगा तो आपको 1/सेक थीटा बराबर दिख जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। सर अगर यहाँ पे भी अगर साइन थीटा रहता तो हम लोग को लॉटरी लग जाता, क्योंकि डायरेक्ट थीटा आ जाता। और यहाँ पे सर नहीं है तो इसे पहले हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे सर, साइन π/2 माइनस थीटा। साइन और साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो गया, हम कैंसिल एक्चुअल में नहीं होता है, हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा π/2 माइनस थीटा। सर यहाँ से आप थीटा का मान निकालिएगा, आपको दिख जाएगा tan इनवर्स x दिख गया। तो यहाँ से आप डाल दीजिए, ये तो π/2 ही रहेगा और थीटा के जगह पे आपको क्या दिख रहा है सर, tan इनवर्स x। अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में, तो सर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि मेरा वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे dy/dx, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, माइनस tan इनवर्स x। अब इसका क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो सर इसका तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे माइनस tan इनवर्स का 1/1 प्लस x स्क्वायर, सर ओवरऑल यहाँ से आ गया हम लोगों का -1/1 प्लस x स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड को देखते हैं। सर इसे कैसे सॉल्व करें, पहला ना बात तो सर हम लोग जानते हैं जो डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, ठीक है, जान गए तो पहले आप इतना काम कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन को पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बना उसके बाद ही आप देखिए इस वीडियो को, और बन गया वीडियो देख के उसके बाद आप इसे 1-2 बार ट्राई कीजिए घर पे, ठीक है। अब हम क्या करें, तो आप जानते हैं रूट के अंदर में आपको कहीं पे दिख रहा है 1 - x स्क्वायर, तब साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते थे। तो हाँ सर, तो हम लोग यहाँ पे x बराबर साइन थीटा पुट करेंगे और यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, तो हम लोग का साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ पे डाल दीजिए x के जगह पे जो पुट किए हैं, सो सर यहाँ पे साइन थीटा बाई √1 - साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 प्लस में, ठीक है। अब क्या करें, तो सर इतना तो हो गया। अब हम लोग इसे सोल्व करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप निकालिएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो आपको 1 - साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा सर, ठीक है। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, y बराबर tan इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे सर ये तो साइन थीटा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इतना √1 - साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग वहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर आपके पास फार्मूला का कंसेप्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप फार्मूला को बार बार 1-2 बार दिन में देखिए, रात में देखिए सोने से पहले, ठीक है, आपको दवा की तरह काम करेगा।
तो यहाँ से साइन 2 थीटा का फार्मूला सर 2 साइन थीटा होता अगर सर एंगल में 2 थीटा रहता तो, लेकिन यहाँ पे सोचे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंगल को हम लोग आधा करते हैं। यहाँ पे क्या होगा सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 से 2 खत्म, नीचे में 2 गो ऊपर में एगो, इससे ही खत्म। आप ओवरऑल देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है सर, ऊपर में दिख रहा है पहले साइन थीटा बाई 2, नीचे में 2 में से हो गया तो एगो बचा, तो यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करें सर, tan इनवर्स tan x रहता था, tan से tan कैंसिल, हम लोग का x बच जाता, लेकिन यहाँ x नहीं सर थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 हम लोग लिख दिए। तो यहाँ से y बराबर 1/2, और सर थीटा का जगह पे यहाँ पे आपको साइन इनवर्स x दिख रहा है, डाल दीजिए। अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लीजिए। बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिए। यहाँ पे आपको dy बाई dx बराबर, यहाँ पे आप जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बार आएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम इसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर। आप लोग 4 को समझते हैं, इसे कैसे सोल्व करें, तो आपको पता होगा यहाँ पे रूट के अंदर में स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है। अगर सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कुछ भी होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या सेक थीटा या कोसेक थीटा हम कुछ भी पुट कर लेते, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ फॉर्म दिख नहीं रहा है। तो सर अब हम यहाँ पे क्या पुट करें, तो पहला ना बात तो सर ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें तो पहला काम हम लोग का दोनों साइड पुराना होता है, पुरा देते हैं। एक साइड दिया हुआ है, एक साइड y हम लोग लेट करके पुरा दिए दो साइड, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, तो आप यहाँ पे x बराबर cos 2 थीटा पुट कीजिए। सर cos 2 थीटा पुट करने के लिए कह रहे हैं, ये तो बात सही है, यहाँ पे sin 2 थीटा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा आपको कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट होगा, आप पुट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा। अभी आपको आइडिया मिल जाएगा क्या पुट करना चाहिए था हमको, देखिए बाई 2, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, तो आप जानते हैं फॉर्मूला सर, साइन इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला सर रूट में 2 होगा, cos स्क्वायर होगा, और सर थीटा होगा एंगल का आधा, फिर यहाँ पे √2 होगा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सर साइन स्क्वायर होगा और थीटा होगा, बाई 2 होगा, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, तन को परेशानी नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे होइएगा आपको क्या दिख रहा है सर, साइन इनवर्स √2 ऐसे ही रह जाएगा रूट के अंदर में, यहाँ पे रूट के अंदर में 2 गो है, एगो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ पे आप देखिएगा तो फिर √2 सेम ही रह जाएगा, और रूट के अंदर में 2 गो है तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा। अब क्या करें, तो अब आप जानते हैं 2 जो है दोनों का एलसीएम है, सेपरेट सेपरेट आप भाग कर दीजिए 2 से, तो आपको क्या फायदा मिलेगा, ठीक है सर कर देते हैं। तो यहाँ से हमको, अरे इसको हम लोग भाग देंगे तो यहाँ से यही ना होगा √2 cos थीटा बाई 2, और इससे ये √2 बाई में कट जाएगा, तो कट गया तो सर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से क्या होगा सर, cos थीटा प्लस यहाँ भी 1/√2 साइन थीटा, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर तन को दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, तो अब आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होना चाहिए था। साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a माइनस बी का क्या होता है, कॉस a माइनस बी का क्या होता है, ये सब अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो थोड़ा परेशानी होगी।
और आप यहाँ पे जानते हैं ये और ये साइन 45 का भी मान है और कॉस 45 के भी मान है। तो यहाँ पे अगर आप कॉस 45 डाल देते हैं कॉस π/4 और यहाँ पे आप डाल देते हैं साइन π/4, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा क्या चीज का, तो सर कॉस a - b पे ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। लेकिन सर बगल में साइन है, फिर हमको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर इसको हम साइन में कन्वर्ट कर ले तो हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा साइन इनवर्स साइन x बराबर, और वहां से डायरेक्ट हम लोग x को उठा लेंगे। आपको ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट सर कॉस 45 का भी होता है और साइन 45 का भी, तो यहाँ पे हम आप साइन 45 क्यों रखिएगा, कॉस भी रखिए। तो कॉस रखिएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो भी सोल्व हो जाएगा। फिर वहां पे 90 - थीटा करना पड़ेगा, उस प्रकार से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको x मिल जाएगा और यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे आप इसे साइन में कन्वर्ट कीजिए तो सर साइन 45 का मान होता है, और सर हमें डिग्री में नहीं लिख के यहाँ पे रेडियन में लिख दिए। ठीक है सर, यहाँ पे प्लस, और इसको लिख दीजिए आप cos π/4, क्योंकि ये तो cos 45 का भी मान होता है। यहाँ पे सर साइन π/4 क्यों लिखे थे, यहाँ पे cos π/4 लिख दिए क्यों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था क्या चीज का, साइन a + b का, साइन a × cos b। अगर आप इसको a मानिएगा और थीटा को b मानिएगा तो साइन a × cos b, उसके बाद cos a के जगह पे क्या माने थे आप, π/4 माने थे, और b के जगह पे तो आप थीटा माने ही है। तो आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा, सर दिख रहा है। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ से जानते हैं साइन इनवर्स साइन x रहता तो x आ जाता, लेकिन सर यहाँ पे x नहीं है, क्या है π/4 प्लस थीटा, और सर थीटा के मान यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा थीटा का मान, तो आइए हम आपको बताते हैं। पहला नंबर बात, तो आप जानते हैं इतना को अगर आप थीटा मानिएगा 2 के साथ ही मिला के, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सर 2 थीटा बराबर हम लोगों का cos इनवर्स x मिल जाएगा। और यहाँ से अगर सर आप थीटा निकालना चाहिएगा ना तो कुछ नहीं होगा, 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए, तो बोलिएगा हाँ। और थीटा के जगह पे आप डाल दीजिए π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x डाल दिए। अब क्या करें सर हम, तो अब आप इसे जिसके लिए रेडी किए हैं वो काम कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। किसके रेस्पेक्ट में, तो बोलिएगा सर किसके रेस्पेक्ट में करें, तो वहां पे x है तो x के रेस्पेक्ट में। और आप जानते हैं डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, और दोनों साइड हम लोग कर भी दिए। और जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा। आइए हम आपको लिख ही देते हैं π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x। आप कर लिया, और आप जानते हैं जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे सर π/4 ये कांस्टेंट है सर, 1/2 बाहर आएगा, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, इसका तो सर 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर 1 - 1/√1 - x²। सर यहाँ से आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको -1/2√1 - x² दिख जाएगा। हम लोग का यही आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो पहला नंबर बात, तो सर डिफरेंशिएशन है, तो सर दोनों साइड काम होगा इसके। तो अब हम क्या करें, तो y बराबर एक साइड ले लिए। अब आगे, तो अब आगे आप जानते हैं यहाँ पे अगर रूट के अंदर में अगर आपको कहीं पे दिख रहा था 1 + x², तो आप वहाँ पे क्या पुट करते थे सर, हम वहाँ पे tan थीटा या cot थीटा पुट करते थे। लेकिन आपको ये बात दिमाग में होना चाहिए, जो आप देख रहे थे रूट के अंदर में 1 + x² हो तो सर बाटे में 2 रहे तो नहीं। आप यहाँ से एक काम कीजिए, आप पुट कीजिए x बराबर cos 2 थीटा। सर cos 2 थीटा और वो भी x² वाला, क्यों, क्योंकि आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है, और वो प्रॉफिट क्या है अभी आपको दिख जाएगा। क्या होगा,
1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करें, तो आपको पता होना चाहिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला सर cos इनवर्स रूट अंडर 2, और सर cos 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई 2, और 2 से 2 सर कट गया, आपको दिख गया cos 2 थीटा हम लोग क्यों पुट किए थे, हमको इससे फायदा ही फायदा मिल गया। और यहाँ से cos इनवर्स बराबर रूट के अंदर में 2 है सर, बाहर में निकल जाएगा एगो, और यहाँ y बराबर आपको थीटा दिख रहा होगा, क्योंकि cos इनवर्स cos x रहता तो हम लोगों को डायरेक्ट x मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो हम लोगों को थीटा मिल गया। अब यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, पहला ना बात आप इतना को थीटा मानिए, यहाँ पे 2 है सर 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते थे, अगर थीटा रहता तो डायरेक्ट यहाँ पे हम सर थीटा लिखते थे, यहाँ पे 2 थीटा आएंगे तो 2 थीटा लिखेंगे, और सर cos इनवर्स x स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके आगे आप देखिएगा तो आपको थीटा का मान दिख रहा होगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब वहां से आप थीटा के मान उठा के यहाँ पे डाल दीजिए 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब डाल दिए, अब क्या करें, तो अब आप सर डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में सर, वेरिएबल यहाँ पे आपको x दिख रहा है, x के रिस्पेक्ट में कीजिए, dy बाई डी एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और सर यहाँ पे cos इनवर्स x स्क्वायर बाई डी एक्स। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो एंगल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसके बाद ही आपको जाके फार्मूला काम करेगा। और यहाँ पे 1/2 तो बाहर ही रहेगा, और सर आपको cos इनवर्स का एंगल में आपको क्या दिख रहा है, तो सर यहाँ पे आपको x स्क्वायर दिख रहा है, तो आप x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। मतलब सर आप x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इसका मतलब आप गलत कर दिए, क्योंकि नीचे dx था, अब dx स्क्वायर कहाँ से लिख दिए, तो आप सर गलती किए हैं, तो आप इसे सुधारिए। दीजिए, हम सुधार दिए, मतलब आप इतना से भाग किए हैं तो आप इतना से गुना कर दीजिए, उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2। ठीक है सर, और आप लोग जानते हैं cos इनवर्स x का क्या होता था, डिफरेंशिएशन, तो सर -1 बाई रूट अंडर क्या होता था x स्क्वायर, x की जगह पे आपको क्या दिख रहा है x स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सर हम लोग जानते हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 गया, अब कहाँ गया हमको पता नहीं है, -x बाई रूट अंडर 1 माइनस x के पावर 4 हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं, और आप लोग सोच रही होइएगा सर ये सब क्वेश्चन आप हमको क्यों बता रहे हैं, तो क्लास में आप लोगों को पूछने में हेजिटेशन होता होगा, और चाह के भी आप नहीं पूछ पाते हैं, इतना ना बच्चा रहता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं हर एक क्वेश्चन, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। और चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर यहाँ पे क्या पुट करें, तो आपका दिमाग सही तरीका से वर्क कर रहा है, वही मेरे लिए बहुत है, बाकी जो है मैथ तो हम सिखाइए देंगे, कैसे सिखाना है वो हम पे छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे पुट कीजिए, बस जो काम हम आपको दे या जो क्वेश्चन कराए उसे आप पढ़ के आइए और समझ के आइए और बना के आइए। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आप कुछ नहीं लीजिए, a cos 2 थीटा ले लीजिए। सर a cos 2 थीटा का क्या लॉजिक है, लॉजिक है आपको देखिए अभी पता चलेगा, tan इनवर्स। ठीक है सर, यहाँ पे सर a है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग x के जगह पे a cos 2 थीटा पुट किए थे, कर दिए, बटे में सर a होगा प्लस होगा a प्लस cos 2 थीटा होगा। अब क्या करें, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर ऊपर से a कॉमन, नीचे से a कॉमन, a से a कट जाएगा, तो हम लोगों का ओवरऑल क्या बच जाएगा सर tan इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस बचेगा
सर cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है सर, बच गया। अब हम लोग इसे, और ये से ये कहाँ गया, दोनों में से एक कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे वाला कट गया। और यहाँ पे आप जान रहे हैं tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है और पहले 1 है और बीच में माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो कुछ नहीं होगा सर, यही फार्मूला सेम रहेगा, बाकी कॉस में हो जाएगा। हो गया। अब क्या करें, तो आप 2 से 2 काट दीजिए। अब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा आपको tan स्क्वायर थीटा दिखेगा, और सर उसे बाहर निकालिएगा तो आपको tan थीटा दिखेगा। सर दिख गया। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आपको y बराबर tan थीटा दिख रहा है। कैसे, tan इनवर्स tan थीटा है तो डायरेक्ट थीटा हो जाएगा। इनवर्स में ये सब हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको दिख रहा होगा। सर यहाँ से थीटा का मान हम कैसे निकालें, बता दीजिए। तो पहला ना बात आप देख लीजिए, इधर में यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, x बराबर a cos 2 थीटा। सर दिख रहा है। सर a को भेजिए, इधर भेज दिए। अब क्या करेंगे सर, ये वाला मान लीजिए थीटा है और ये वाला पूरा का पूरा x है, तो हम लोग कैसे करते थे सर, यहाँ पे तो सोझे 2 थीटा रहता ही था, और सर हम लोग जो एंगल रहता था उस पर इन्वर्स लगा के और एंगल को हम लोग लिख देते थे। जो बाकी यहाँ एंगल में x नहीं, x बाई a है। ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x बाई a। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब वहां से थीटा का मान निकाल लिए हैं और आप यहाँ पे आप पुट कर दीजिए y बराबर 1/2 cos इनवर्स x बाई a। अब हो गया। आप क्या करें, तो अब आप इसे क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, dy बाई dx 1/2 बाहर निकलेगा, निकाल दिए सर। यहाँ पे फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, तो सर cos इनवर्स x बाई a बाई dx। अब आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल। सर जो एंगल है cos इनवर्स के, उसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए। क्यों, क्योंकि तभी हम लोग का फार्मूला काम करेगा, नहीं तो सर नहीं करेगा। सर x बाई a मतलब आप इतना से नीचे में डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, और आप कीजिएगा तो आपको a कांस्टेंट दिख रहा है, तो सर 1/a बाहर आएगा और सर x का डिफरेंशिएट हम लोग कर देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, सर ये 1/2 होगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे a दिख रहा है, सर a भी आएगा, मल्टीप्लाई में कर दिए। अब आपको क्या दिख रहा है, तो सर हम लोग जानते हैं cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर -1/√(1 माइनस x स्क्वायर), x नहीं x बाई a का होल स्क्वायर। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ से कीजिएगा तो दोनों, अरे भाई दो चीज का स्क्वायर किया हुआ है बट डिवाइड में है तो अपना अपना स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप x के स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, 1/2a देखने को मिल रहा है। सर ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा सर a स्क्वायर होगा और इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो a स्क्वायर यहाँ पे जाएगा और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और सर आप जानते हैं नीचे में रहेगा a स्क्वायर, समझ गए ना, तो वो सर रूट के अंदर से बाहर निकलेगा, अंदर में 2 है बाहर में निकलेगा एगो। सर इससे ही खत्म हो गया। ओवरऑल -1/2√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का फर्स्ट देखते हैं। पहला ना बात, उससे पहले आपको कुछ फार्मूला हम आपको लिख देते हैं। इनवर्स का हम आपको फार्मूला लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स का एक्चुअल में 3 फार्मूला होता है। क्या क्या होता है, तो सर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर,
सर इसी का फार्मूला कॉस में अगर आप पूछ दिए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर इसी का फार्मूला आप हमको tan का फार्मूला 3 जगह होता है, साइन में, कॉस में और tan में भी, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। tan इनवर्स का 3 फार्मूला साइन में, कॉस में, tan में इस प्रकार से होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या दिख रहा है सर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये आपको फार्मूला नहीं दिख रहा है किसका सर, 2 tan इनवर्स x का, यहाँ से 2 tan इनवर्स x। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम कर दिए। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, इसीलिए y बराबर हम लोग ले लिए थे और अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx और सर 2 को बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और सर tan इनवर्स का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। और सर ये सब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, तो बस ये फार्मूला आपको पता है, ये भी 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा, ये भी 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा फार्मूला। इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। और इससे अगला क्वेश्चन आइए हम आपको बताते हैं। आइए ये वाला आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, हम लोग देख लेते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, इनवर्स का फार्मूला बहुत मैटर करता है। त्रिकोणमिति इनवर्स का फार्मूला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा, उसके बिना आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला ना बात तो आपको पता होना चाहिए, अगर सेक इनवर्स 1 बाई एक्स अगर आपको दिख रहा है तो आप इसे कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्यों लिख सकते हैं, इनवर्स में इसका प्रूफ भी हम बताएंगे और इसे कैसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं उसे हम लोग जानेंगे। अरे सिंपल सी बात, त्रिकोणमिति में अगर आपको तुमको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 4/5, हम यहाँ से पूछ दिया साइन थीटा, बताओ व्हाट, तो तुम लोग यहाँ से जानता है, यहाँ से क्या हो जाएगा h बाई सर b हो जाएगा, और h बाई b है तो हम लोग p निकाल के यहाँ पे साइन थीटा बराबर में रख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी सोल्व कर लेगा तो तुम लोग को ये मिल जाएगा। और तुम जानता है सेक अगर कॉस बराबर क्या होता है फार्मूला, तो बोलिएगा सर कॉस थीटा का b बाई एच बेस बाई हाइपोटेनियस, और इसका उलट जाता है मतलब सर h बाई p हो जाता है। तो बस यहाँ से उलट गया तो एंगल बेसिकली उलट जाता है, और कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ से हम कैसे करें, तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, सर जानते हैं। अब क्या करें, तो आप जानते हैं, तो अब इसे आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको दिख जाएगा कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। और आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या चीज, ये कॉस इनवर्स में किसका फार्मूला है, तो बोलिएगा सर 3 cos इनवर्स x का ये फार्मूला है। और सर हमको ये सब याद कहाँ रहता है, नहीं रहता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सर अब इतना कर दिए, आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, कर दिए सर। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिए हैं, तो इसके बाद आप इसे सोल्व कर दीजिए। आइए सर कर देते हैं, dy बाई dx 3 को बाहर निकालेंगे और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 3 कांस्टेंट है इसलिए उसे बाहर किए। और आपको पता होना चाहिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर 3 - 3 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर हो गया।